चलिए सब लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो भी डाल दिए रिकॉर्डिंग में। झारखंड सरकार का जो भी नियम कानून है सबको जान ही चुके हैं, उसके बाद हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं। ऐसा समय है भी पैशंस रखना है। अभी दिमाग ही नहीं लगाइए सब लोग, क्या होगा, वैकेंसी कब आएगा। ठीक है, अभी ऐसा समय है ना जब लोग बैठेंगे। वैकेंसी तो अब नहीं आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन हम लोग एक बात ये जान लें कि वैकेंसी तो आएगा। जब भी आना होगा आएगा, और तैयारी कर रहे हैं, बीएड किए हैं तो उसका यूज भी करना हम लोग को, जुड़े हुए हैं तो एकदम एनर्जेटिक होकर लगे रहिए। क्लास भी हम लोग रेगुलर जो कर रहे थे उसी तरह से रेगुलर ही चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। सर पूछ रहे थे कि लगभग 10-12 क्लास तो छूटा हुआ है, मेरा सब रिकॉर्डेड होगा ना? टोटल रिकॉर्डेड है सब। जी सर, थैंक यू। चलिए हम लोग ऑड और इवन फंक्शन का जितना भी कंसेप्ट था सब देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ फंक्शन जो है उसको हम लोग चेक करते हैं कि ऑड होगा या इवन होगा। बहुत ही कम क्वेश्चन आता है इसमें। मेन प्रॉपर्टी क्या है, कोई फंक्शन के अंदर हम -x रख देंगे और वो अगर f(x) के इक्वल हो जाए तब वो कैसा फंक्शन होगा बताइए, इवन। और कोई फंक्शन के अंदर अगर -x रख दें और वो -f(x) के इक्वल हो जाए तो क्या फंक्शन हो जाएगा, ऑड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, डेफिनेशन देख चुके हैं। इसके साथ ही क्या क्या देखे थे और ऑड और इवन का एक बार इको हो रहा है कहीं पर, सब दूर रखिए, कोई मोबाइल नहीं, म्यूट कर देते हैं, अनम्यूट। सब लोग जिनको कुछ बात करना होगा तभी करेंगे, नहीं तो म्यूट रखिए। चलिए, और इसका क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे, इवन फंक्शन के बारे में हम लोग देख लिए थे। इवन फंक्शन जो होता है वो सिमेट्री के अबाउट है ना, सिमेट्री के अबाउट कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस है ना। इवन फंक्शन जो होता है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, यानी कि वाई एक्सिस मिरर इमेज का काम करता है। y is equal to x स्क्वायर कोई फंक्शन है, f(x) is equal to x स्क्वायर कोई फंक्शन है ना। तो x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, x स्क्वायर कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो y एक्सिस है ना, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये मिरर का काम कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं y एक्सिस के ग्राफ ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, मतलब हाफ हाफ पार्ट में दोनों तरफ डिवाइड हो गया। अब चलिए, डिवाइड मतलब इधर का मिरर इमेज ये होना चाहिए, इधर का मिरर इमेज ये। ऐसा नहीं कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो वो हो जाएगा क्या, सिमेट्रिक नहीं, मिरर इमेज होना चाहिए एक दूसरे का। ठीक है, ऑड फंक्शन जो होता है वो किसके सिमेट्रिक होता है बताइए, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ये देख लिए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अगर है तो वो हमेशा इवन होता है। मान लीजिए f(x) = 3 दे दिया और आपसे बोला कि ये कौन सा फंक्शन होगा, तो हम लोग तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं कि ये इवन फंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई फंक्शन अगर 0 के इक्वल हो, यानी कि 0 पॉलिनोमियल, f(x) = 0 है, 0 पॉलिनोमियल नहीं, 0 फंक्शन, इसको f(x) = 0, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन 0 के इक्वल हो, कांस्टेंट क्या हो जाए 0, तब इसको ऑड भी माना जाता है और इवन भी माना जाता है। एक ऐसा फंक्शन यही है जो ऑड और इवन दोनों है।
और कुछ कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो नहीं ऑड होते हैं, ना इवन होते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ऑड और इवन का। पीडीएफ फाइल डाउनलोड आपको दे दिया गया था ऑड और इवन का, तो कुछ बड़ा क्वेश्चन इसमें आता नहीं है, फिर भी चलिए देखते हैं। एक नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो पीडीएफ दिया गया है उसी क्वेश्चन को बनाइए, ज्यादा नहीं बनाना है। और बाकी पूछा तो बहुत सिंपल पूछेगा। द फंक्शन f(x) is equal to log x plus अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बारे में बोल रहा है क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन सभी सबों के पास है, हम ऑप्शन लिखने में समय नहीं लगाएंगे, है ना। इवन है, ऑड है, पीरियोडिक है, नन है, क्या होगा। तो क्या है, इवन और ऑड पीरियोडिक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इवन और ऑड चेक करना आसान है। तो हम लोग f माइनस एक्स निकालते हैं, क्या होगा, कैसे निकलेगा। जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रख देंगे, यहां माइनस एक्स रखेंगे, क्या हो जाएगा ये। इसको पहले लिख लेते हैं हम, ये बन गया ये। अब देखिए यहां पर हम इसको छोड़ नहीं सकते, तुरंत देखेंगे कि ना यार इससे तो माइनस बाहर नहीं आ रहा है। इसको fx के फॉर्म में चेंज करेंगे तभी ना पता कर पाएंगे। कोई भी फंक्शन अगर f माइनस एक्स निकाल रहे हैं, हम इसको fx के फॉर्म में चेंज कर पाएंगे तभी ना हम बता पाएंगे कि वो ऑड होगा कि इवन। अगर वो चेंज नहीं होता है तब नाइदर वो नॉन इवन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस को अगर बाहर लेंगे तो ये अगर माइनस कॉमन लेते हैं तब ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, लेकिन हमको दोनों में प्लस चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ स्पेशल है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन और दिक्कत नहीं करेगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर रेशनलाइज करना होगा हमको। कैसे रेशनलाइज करेंगे, देखिए ये बीच में माइनस है ना, प्लस को लेकर ऊपर नीचे हम गुना करेंगे। क्या हो जाएगा इससे, न्यूमरेटर में देखा जाए a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट हट जाएगा, और माइनस b का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय जो नीचे है उसको आप लिख देंगे। देखिए ऐसा करके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में ये, तो इसको हम एक बार और नहीं लिख करके डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। सब लोग बताइएगा, लॉग a बाय b अगर है तो लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉग a माइनस b होता है। ठीक है, तो यही यूज करते हैं। लॉग ऊपर में 1 है, नीचे ये है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, लॉग 1 माइनस log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिखेंगे। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, ये 0 हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसको जो है ना, इसको हम क्या माने बताइए, fx माने हैं। तो fx के फॉर्म में ये चेंज हो गया। क्या लेकर हम लोग चले थे, f माइनस एक्स को लेकर चले थे और माइनस fx आ गया। तो आप भी लोग बताइए कि ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा सब लोग, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि f माइनस एक्स जब माइनस fx के इक्वल आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑड फंक्शन। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड में है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, fx इज इक्वल टू
इंटीजर x। अब बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर हम तीन तरह का इनपुट रखते हैं, ठीक है, दो ही तरह का, एक या तो इंटीजर रखेंगे या तो नॉट इंटीजर रखेंगे, दो चीज रखते हैं, ठीक है। तो बताइए जब इसके अंदर -x रखेंगे, ठीक है, तो -x जब वो इंटीजर होगा, है ना, जब इंटीजर होगा -x, तो इसके अंदर जब -x हम रख दिए तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है बताइए। जहां x था वहां क्या रख दिए, -x, ठीक है। तो इसका क्या क्या आंसर हो सकता है उसके बारे में सोचें जरा। जब x बिलोंग्स करेगा इंटीजर में, जब x क्या बिलोंग्स करेगा इंटीजर में, तो बताइए -2, -1, -3, 2, 1, 3 सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बताइए, -x ही होगा, ठीक है। इंटीजर रखेंगे तब, तो बताइए क्या हम इसको fx लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं सर, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको fx हम तभी लिख सकते थे ना जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वाला टर्म छोड़ता नहीं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी चीज को रखेंगे, बाहर जो निकलेगा वो इंटीजर बन के निकलेगा, और फिर हम उसको फंक्शन के रूप में, ये जो फंक्शन है ना, नॉट इक्वल टू fx हो जाएगा, यही लिख देते हैं ना, which is not equal to fx। और जब इंटीजर यहां नहीं रखेंगे तब तो उससे छोटा ही आएगा, नहीं, ये जब हम लोग कब यहां पहले लिख लेते हैं, चलिए x बिलोंग्स टू इंटीजर, -x होगा और -x -1 हो जाएगा कब, जब इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। जब इंटीजर नहीं होगा तो उससे क्या होगा, एक छोटा ही आता है ना, 0.9 रखते तो उससे एक छोटा ही आता है, 1 माइनस करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसको नहीं भी आप भी ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से समझिए ना बात, कि जब हम इसके अंदर कुछ भी वैल्यू x का रखेंगे, -x रखेंगे, x रखेंगे, इंटीजर रखेंगे, फ्रैक्शन रखेंगे, तो बाहर जो आएगा वो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ रहेगा उस टाइम, नहीं रहेगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ x निकल के आएगा जो कि इक्वल नहीं होगा किसका, fx का। fx के फॉर्म में इसको बदल ही नहीं सकते, ठीक है। तब ये क्या होगा, नाइदर हो जाएगा। जब किसी फंक्शन के अंदर -x रखे और वहां से वो fx के फॉर्म में चेंज ही नहीं हो, है ना, तब वो ऑड और इवन नहीं होता, नाइदर हो जाएगा, ये नाइदर ऑड नॉर इवन। तुरंत एक क्वेश्चन सब लोग और बताइए, हम fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस sin x लिख दिए। अब आप ही लोग बताइए, थोड़ा सा आप ही लोग बताइए कि ये फंक्शन ऑड होगा, इवन होगा या नाइदर होगा? नाइदर ऑड नॉर इवन सर, नाइदर होगा। क्यों? क्योंकि f-x जब निकालेंगे f-x, तो यहाँ -x रखेंगे तो -x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा sin -x, तो ये हो गया क्या, x स्क्वायर, और sin के अंदर माइनस होता है तो ये माइनस कहाँ चला आता है, बाहर में। तो क्या हम इसको f(x) के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। f(x) के फॉर्म में तभी चेंज होगा जब बीच में क्या बनता, प्लस बनता तब। तो ये नॉट इक्वल टू f(x) हो गया, नॉट इक्वल टू f(x) हुआ, तो ये भी फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, नाइदर। तो नाइदर कब हो रहा है, ठीक है, नाइदर कब हो रहा है, जब f-x को हम f(x) के फॉर्म में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तब वो नाइदर हो जा रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तुरंत एक और बताइए आप लोग, एक और बता दीजिए, f(x) इज इक्वल टू e का पावर x, एक ऐसा फंक्शन होगा, ये भी नाइदर ऑड नॉर इवन है सर। बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि f-x निकालिए,
f माइनस एक्स निकालेंगे, e का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा 1 बाई e का पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, और ये fx के फॉर्म में चेंज नहीं होगा, 1 बाई fx के फॉर्म में चेंज हो गया। f माइनस एक्स अगर fx बनता ना तब हम इसको ऑड इवन बोलते, है ना, लेकिन 1 बाई fx हो गया, ये fx के इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू fx, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। तो नाइदर का मतलब समझ जाइए, नाइदर कब आता है, जब f माइनस एक्स को हम fx के फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते हैं तब उसको नाइदर बोलते हैं। और अगर चेंज हो जा रहा है, देखिए चेंज हो गया, तो चेंज होने के बाद हम देखते हैं कि बाहर में क्या माइनस आया, f माइनस एक्स किसमें चेंज हो गया, fx में, लेकिन क्या माइनस बाहर आया, अगर आया तो ऑड फंक्शन, और माइनस अगर बाहर में नहीं आया तो इवन फंक्शन। बस इतना ही ध्यान रखना है, कोई भी फंक्शन दिया आपको ऑड और इवन आराम से हम लोग बना सकते हैं, इसका और कोई कंसेप्ट नहीं है। कुछ क्वेश्चन और है, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें किन्हीं को दिक्कत हो कुछ बात कर सकते हैं। चलिए, किन्हीं को दिक्कत नहीं है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और सेक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स। साइन इनवर्स एक्स, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x। ये सब कुछ ऐसा फंक्शन है ना जिसका आपको डायरेक्ट ऑड इवन पता होना चाहिए। ठीक है, बताइए साइन कैसा है, ऑड है, tan भी कैसा होगा, ऑड होगा, कॉसेक भी कैसा होगा, ऑड होगा, ये तीनों ऑड होगा। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक भी क्या होगा, ऑड होगा, टेन हाइपरबोलिक भी ऑड होगा और कॉसेक हाइपरबोलिक भी ऑड होगा, ये तीनों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पर देखिए साइन इनवर्स एक्स, सब लोग पूछे थे पिछले क्लास में, तो इनवर्स फंक्शन में कौन कौन ऑड होता है देखिए। साइन इनवर्स के अंदर से माइनस बाहर चला आता है ये, टेन इनवर्स के अंदर माइनस, ये माइनस बाहर चला आएगा ये, और थर्ड हो गया कॉसेक। तो ये तीनों ही जो है ना वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब देखो क्या है, ये जो कॉसेक बचा, कॉसेक, कॉट और सेक, ये जो है ना ये क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा फंक्शन, इवन हो जाएगा ये। उसी तरह से यहाँ जो कॉस है, कॉट और सेक है, एक मिनट, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, कॉट तो ऑड होगा लगता है। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है ना, कॉट भी हो जाएगा, कॉट भी हो जाएगा। ठीक है, ये चारों फंक्शन, और यहाँ भी कॉट हो जाएगा। ठीक है, आवाज ऑफ रखिए क्योंकि यहाँ बच्चा खेल रहा है बगल में, म्यूट रखिए, क्या दिक्कत है। यही चीज हम पूछ भी रहे थे सर उस दिन। हाँ, साइन, टेन, कॉट और कौन सा, कॉसेक, ये चारों होता है ऑड। ये बाकी जो दो बचा, कॉस और सेक, वो क्या होगा, इवन।
हाइपरबोलिक में भी 4, साइन हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक, कोसेक हाइपरबोलिक, ऑड हो जाएगा। बाकी दो बच्चा कॉस और सेक, ये क्या होगा बताइए, इवन फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो में 3 ऑड होता है, कौन कौन, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। और ये बाकी जो 3 बचा ना, ये तीनों कुछ भी नहीं होता है, नाइदर और नो इवन। ठीक है, तो ये आप ट्रिगो फंक्शन से रिलेटेड तीनों हम लोग देख लिए, हाइपरबोलिक, सर्कुलर और इनवर्स। ठीक है, ये तीनों आप डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग। 8 नंबर, fx दिया हुआ है 2x का पावर 6, 3x का पावर 4, 4x स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है कि f डैश x जो है ना, वो कैसा फंक्शन होगा, मतलब डिफरेंशिएशन। बोलिए। ऑड फंक्शन होगा सर। ऑड फंक्शन होगा, ठीक है, ऑड फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर इवन है ना, तो वो इवन फंक्शन होता है, इवन का डिफरेंशिएशन ऑड होता है। और वैसे भी आप निकाल कर देखें, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हो जाएगा 6 बाहर आएगा, कितना होगा 12x का पावर कितना 5, ये भी हो जाएगा 12x का पावर कितना 3, और ये हो जाएगा 8x। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसा है, इसके अंदर आप माइनस रखें, माइनस बाहर चला आएगा, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा बताइए, ऑड हो जाएगा। क्यों माइनस बाहर आएगा? क्योंकि पावर 5 है। ठीक है, यहाँ पर पावर 3 है, माइनस बाहर, यहाँ से भी माइनस बाहर चला आएगा। सर इसमें माइनस एक्स पुट करके क्यों नहीं चेक किए? क्या बोले? एफ एक्स जो है इवन फंक्शन, तो उसमें माइनस एक्स पुट करके क्यों नहीं चेक किए? और हमको इसके बारे में पूछा क्वेश्चन हमको इसके बारे में पूछ रहा है कि एफ डैश एक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ओ ऐसा, ठीक है सर। हमको एफ डैश एक्स के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। पीडीएफ फाइल जो स्टडी मटेरियल में देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट होता है कि नहीं सब लोग? यस सर, होता है। बताएं कोई सर। हाँ सर। हाँ, तो स्क्रीनशॉट जैसे कर लीजिए ना, तब पता लगेगा क्वेश्चन। हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन ही डायरेक्ट बना रहे हैं, और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जिनको पीडीएफ निकालना होगा, मान लीजिए, ठीक है, फोटोकॉपी निकालना है जिनको, वो वहां से नहीं निकलेगा तो हमको आप पर्सनल व्हाट्सएप करें। ठीक है, सारा मटेरियल जो है हम भेज देंगे आपको, वो निकाल कर रखिए। और जो चैप्टर का मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सभी चैप्टर का तो मटेरियल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डिफरेंशिएशन में इतना ज्यादा क्वेश्चन है, हम 10 या 20 क्वेश्चन देकर क्या करेंगे, वहां पर हम लोग जो टाइप पढ़े उसको ही ध्यान देना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन क्लासरूम में बनाए उसी को बार बार बनाते रहना है। बाकी जिस समय टेस्ट हम लोग लेंगे, ठीक है, सारे टाइप का वो एज ए मटेरियल ही काम हो जाएगा। टेस्ट अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अब हम लोग टेस्ट का शुरुआत करेंगे। समय अभी हो सकता है सरकार ज्यादा लंबा खींचे। अब एक बात कंफर्म है कि अगर थोड़ा सा भी आपको समय अगर लेट होता है सुप्रीम कोर्ट में या तो नियमावली बनाने में, तो हर हाल में आप ये जान जाइए कि एक साथ ही वैकेंसी पीजीटी और पीजीटी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सारा जो ऑर्डर है ये सब क्लियर हो चुका है। पीजीटी का जो भी कैंडिडेट लोग थे, तो इधर का क्लियर बात है। तो जो भी बचा हुआ सीट है या नया जो वैकेंसी हम लोग का है, वो एक ही साथ आ सकता है। तो तैयारी में लगे रहिए। और ये फिक्स हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन वैकेंसी है,
सरकार कभी ना कभी निकालेगी, तो आप लगे रहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। पहला ऑप्शन है x a का पावर x माइनस 1 बाय a का पावर x प्लस 1, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा 10x, थर्ड a का पावर x a का पावर माइनस x बाय 2, फोर्थ a का पावर x प्लस 1 बाय a का पावर x माइनस 1। चारों में से इवन फंक्शन कौन होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, इसको हटाएंगे। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। हाँ, कोई उपाय नहीं है हम लोग के पास, कौन सा इवन फंक्शन होगा। तो सबसे पहले वाले को चेक करते हैं, f माइनस एक्स निकालते हैं, क्या होगा। जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रखिए, तो हो जाएगा माइनस एक्स a का पावर माइनस एक्स माइनस 1, a का पावर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया माइनस एक्स। ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे इसको ऐसा, कैलकुलेशन देखिए एक ही बार में कर रहे हैं, ध्यान से सब लोग देखिएगा, किसी को दिक्कत हो बताइएगा। इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे दोनों का, a का पावर x और 1 का, तो a का पावर x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। यहां हो जाएगा क्या, 1 माइनस a का पावर x डिवाइडेड बाय a का पावर x। यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस a का पावर x डिवाइडेड बाय a का पावर x। तो a का पावर x और a का पावर x दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए ऊपर से माइनस हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि इसको fx के रूप में चेंज करना है ना, इसको हमको इस फॉर्म में चेंज करना है, तभी ना इसके जगह में इसको हम fx मान लिए। ये fx अगर है तो f माइनस एक्स निकाल रहे हो, तो उसको हमको क्या इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हाँ चेंज कर सकते हैं। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो चलिए माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a का पावर x माइनस 1 बाय a का पावर x प्लस 1। तो ये fx के इक्वल हो गया, f माइनस x fx के इक्वल हो गया। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा बताइए, इवन फंक्शन हो जाएगा। अभी सेकंड के बारे में बताइए सब लोग, सभी को बताइए, 4 क्वेश्चन ही अपने आप में है ना। ये सेकंड वाला कौन सा फंक्शन होगा, बोला जाए। m तो ऑड फंक्शन है सर, और हो जाएगा, ये बिना चेक किए हुए बता सकते हैं हम लोग। इसके बारे में चेक करके बताइए ये कौन सा फंक्शन होगा। अगर हम इसको fx मान लें, इसको fx मान लें, तो f माइनस एक्स निकालिए, क्या होगा, जहां x है वहां माइनस एक्स रखते हैं, तो हो जाएगा a का पावर माइनस एक्स फायदा होना चाहिए सर। क्या बोले, ऑड हो जाएगा सर, होगा और होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ऑड हो जाएगा। हाँ ठीक तो है। अब इसको क्या, हम इसको fx के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं इससे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a का पावर x a का पावर माइनस x बाय 2। तो ये हो गया माइनस fx, है ना। f माइनस x माइनस fx के इक्वल हो गया, तब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा बताइए, ऑड हो जाएगा। अब इसके बारे में बोला जाए सब लोग, एक ऐसा फंक्शन होगा, इसको भी आप निकाल कर देखिए, ये भी ऑड होगा। तो ये चौथा नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं था, ये 4 क्वेश्चन है। ये भले इजी है, लेकिन ये सब में थोड़ा सा कैलकुलेशन डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे कि ये कैसा फंक्शन होगा, कैसा फंक्शन होगा, ये कैसा फंक्शन होगा।
तो सब हम लोग देख लिए, एक क्वेश्चन था लेकिन सभी को चेक कर लिए हम लोग। अब इसको चेक कर लेंगे। देखिए वहां पर आधा बनाया हुआ है, इसी का सेम पार्ट वहां है। ऑड फंक्शन है सर। हाँ ऑड लिख दिए हैं, ऑड फंक्शन है। कौन सा इंक बोले थे सब लोग? कोई पिछले क्लास में ऑनलाइन में कौन सा इंक बोले थे जो ठीक है? कैमलिन का यूज कीजिए सर। कैमलिन का, ये सेलो है कैमलिन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 नंबर, fx इज इक्वल टू अंडर रूट x का पावर 4 प्लस 15 इज सिमेट्रिक अबाउट। चार ऑप्शन दिया हुआ है, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन x इज इक्वल टू y। तो देखा जाए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी सिमेट्रिक का कंडीशन आए ना तो सबसे पहले ऑड और इवन चेक करना है, क्योंकि सिमेट्रिक y एक्सिस के अबाउट कौन सा होता है? इवन फंक्शन, और ओरिजिन के अबाउट होता है ऑड फंक्शन। तो बताइए, देख कर बताइए तुरंत ये कैसा फंक्शन है, ऑड है कि इवन है? इवन है सर, इवन है। इवन फंक्शन है। ये फंक्शन जो है वो क्या है? इवन है, इवन है। तो सिमेट्रिक हो जाएगा किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो अचानक से जब क्वेश्चन मिलता है ना तो ऑड इवन यहाँ लिखा हुआ नहीं रहता, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी सिमेट्रिक का बात आए तो पहले ऑड और इवन जरूर देख ले, क्योंकि वो दो तरह का सिमेट्रिक बताता है, इवन फंक्शन y एक्सिस के सिमेट्रिक और ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट। अगला बढ़ते हैं। छठा नंबर बन जाएगा, चलिए हटा देते हैं। व्हिच इज नाइदर, कौन सा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ऑड नॉर इवन। तो पहला दिया हुआ, चलिए लिख देते हैं 6 नंबर, व्हिच इज नाइदर ऑड नॉर इवन। फर्स्ट में दिया हुआ है cos x, सेकंड में दिया हुआ है sin x, थर्ड में दिया हुआ है 0 और फोर्थ में दिया हुआ है e का पावर x। बताइए सब लोग। e टू द पावर x। e टू द पावर x। हाँ, बात करते हैं। देखिए यहाँ कंफ्यूजन कब होता है ना, कंफ्यूजन तब होता है ना जब आपको डी ऑप्शन नन दे देगा, ठीक है, ऐसा। तब ध्यान में आता है कि यार 0 जो है, 0 जब ये पता नहीं रहेगा, 0 के बारे में बोले कि ये दोनों होता है, ऑड और इवन भी होता है, तो यहाँ पर ये थर्ड वाला ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजन तब करता है जब नन ऑप्शन देता है। और यहाँ पर कहीं टू द पावर x देगा तब तो डायरेक्ट पता चल जाता है। तो इस चीज का ध्यान देंगे, आपको पता होना चाहिए ये जो है वो बोथ है, दोनों है, ठीक है। तो नाइदर कौन हो जाएगा? e का पावर x। सर तो 0 जो होता है सर, तो 0 हमेशा इवन और ओड होता है सर कि कभी नहीं भी हो सकता है? हमेशा ही होता है। वो फंक्शन जब है तो कोई फंक्शन ऐसा नहीं है कि कभी ऑड होगा कभी इवन होगा। एक फंक्शन 0 को
हाँ, सर जीरो को किस बेसिस पर इवन और ओड माना गया है सर? जीरो ओरिजिन के अबाउट में सिमेट्रिक है ना। fx इज इक्वल टू जीरो, fx इज इक्वल टू जीरो कौन सा लाइन होता है? एक्स एक्सिस। बताइए, यही लाइन पर है, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन, ठीक है, यही लाइन को हम लोग बोलते हैं fx इज इक्वल टू जीरो। तो ये लाइन y एक्सिस के सिमेट्रिक में, देखिए y एक्सिस के सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस की है, हाफ इधर सेंट मिरर इमेज। और सेकंड में ओरिजिन के अगर रिस्पेक्ट लिया, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट ये ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन के ऊपर इधर जैसा ग्राफ है, इधर भी ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो ये सेम टू ओरिजिन पर ही है ये, इसलिए इसको ऑड भी माना गया और इवन भी माना गया। ठीक है सर। है ना। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसा, हाँ दोनों साथ, दोनों नेचर को दिखा रहा है ना। कोई लाइन यहाँ पर ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो इसी को मानते हैं ओरिजिन के क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो ये भी लाइन जो है ना ओरिजिन पर ही है, तो जैसा इधर है वैसा इधर है। तो ओरिजिन के देखिए, इसी को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ ले गए, ये भी थोड़ा नीचे आएगा, इसको थोड़ा ऊपर ले गए तो ये भी थोड़ा नीचे आएगा, ये भी सिमेट्रिक हो गया। थोड़ा और नीचे ले आए, थोड़ा और ऊपर ले गए, तो बनते बनते लगभग देखिए एक्स एक्सिस पर नीचे आ गया। तो ये सिमेट्रिक के बाद ओरिजिन भी हो गया। इसके बारे में बताइए, ये वाला ग्राफ ये क्या होगा फंक्शन? 7 नंबर ऑड है सर। बिल्कुल, f के अंदर माइनस एक्स रखिए, जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रखेंगे, तो 1 माइनस एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 1 यहाँ माइनस एक्स रखेंगे प्लस बन जाएगा और एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब इसको fx के फॉर्म में चेंज करना है, तो fx के फॉर्म में कब चेंज होगा? जब ये पॉजिटिव ये वाला पार्ट पहले चलाएगा, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना। माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये चेंज हो गया fx के फॉर्म में, f माइनस fx हो गया। तो इसलिए एक ऐसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। साइन हाइपरबोलिक, 8 नंबर में बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। 8 में बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें से एक दो बनाते हैं, बाकी आप तो जान ही रहे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। पहला है fx इज इक्वल टू 8 का फर्स्ट, fx इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। ट्राई करिए सब लोग, आप भी लोग, एक ऐसा फंक्शन होगा, f माइनस एक्स निकाला जाए तुरंत पहले, है ना, डायरेक्ट नहीं सोचेंगे हम लोग, टाइम चलने दीजिए, ऑड हो जाएगा, ऑड फंक्शन, हाँ हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो जहां x यहाँ माइनस एक्स रख देंगे तो ये बन गया, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी से ही हम लोग यूज करते हैं, क्या जानते हैं प्रॉपर्टी बताइए? log a by b is equal to माइनस log b by a, ये हम लोग को पता है, ठीक है। log a by b है तो माइनस सब कॉमन ले लेंगे तो b by a हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस log 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। तो माइनस ये किसके इक्वल है? fx के इक्वल है,
तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, तो एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। सेकंड में 8 का सेकंड बी नंबर क्वेश्चन 8 का है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है जब x बिलोंग्स टू q और 0 है जब x डज नॉट बिलोंग्स टू q। रेशनल नंबर, जब x का वैल्यू रेशनल नंबर लेंगे तो एफ एक्स होगा 1 और जब x का वैल्यू रेशनल नहीं लेंगे तब होगा 0। कुल ये फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, f(x) = 1 हो या 0 हो, ये कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसा होता है, इवन होता है, ये पढ़ चुके हैं, तो ये फंक्शन इवन हो जाएगा। सर लेकिन 0 जो है सर, इवन और ऑड तो दोनों है ना सर? क्या बोले? सर 0 जो है वो इवन और ऑड तो दोनों है। ठीक है, देखिए ये कुछ पार्टिकुलर में ये डिफाइन हो रहा है, देखिए रेशनल नंबर के बारे में सिर्फ बोला है। ठीक है, इससे दोनों क्या एक पता साथ चल रहा है? कंडीशन, हमको दोनों कंडीशन एक साथ हमको लेना है। ठीक है, इसको और इसको एक साथ हमको देखना है। हाफ पार्ट इवन और हाफ पार्ट ऑड नहीं बोलेंगे, ये इवन है तो इसको भी इवन का नेचर रखना होगा फंक्शन बनने के लिए, ऑप्शन आने के लिए। तो भले ही ये 0 होता है लेकिन इसको ए भी इवन और ए भी इवन तो इवन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन है। सर और इन जनरल केस में 0 को तो इवन मान के चलते हैं ना? 0 दोनों होता है। वैसे सर जैसे फंक्शन में कुछ और पढ़ रहे तो तब तो इवन मान के चलते। क्या बोले? सर जैसे अभी फंक्शन पढ़ रहे तो ऑड इवन का, लेकिन जब फंक्शन में दूसरा कुछ पढ़ते रहते सर तो उस टाइम 0 को जनरली तो इवन मान के चलते। बिल्कुल होता है। तो क्या ये f(x) = 0 है क्या? हम बोले इवन किसको? हम इवन बोले इसको, तो इसमें और इसमें कुछ अंतर है कि नहीं? ये सिर्फ 0 नहीं है, ये 1 भी है ना? तो हम इसको, हाँ अकेला ये 0 रहता तब इसको हम ऑड इवन दोनों बोल देते। ठीक है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये f(x) जो है वो दोनों को एक साथ लेकर डिफाइंड है, हम सिर्फ इसको अकेला नहीं देख सकते। f(x) = 0 अगर सिंगल स्टेप का फंक्शन है तब उसको ऑड और इवन दोनों बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर मल्टी स्टेप फंक्शन है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो दोनों पर डिपेंड कर रहा है, अकेला ये 0 नहीं है ना? इस पर और इस पर दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसा फंक्शन बना रहा है? मिलकर के दोनों मिलकर कांस्टेंट फंक्शन बना रहा है, इसका जो आउटपुट है वो कांस्टेंट है। अगर 0 होता टोटल के लिए, है ना, जितना भी डोमेन जो x डोमेन होगा, और डोमेन के लिए अगर इसका आउटपुट 0 होता तब इसको हम ऑड और इवन दोनों बोल देते। ठीक है, लेकिन ऑल डोमेन के लिए इसका आउटपुट कभी 1 है और कभी क्या है, 0 है, तो इसको हम डायरेक्ट अकेला सिंगल इसको ऑड और इवन नहीं बोल सकते। ठीक है, सिंगल स्टेप में जब फंक्शन 0 हो, यानी कि 0 का मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल डोमेन, है ना, फॉर ऑल डोमेन f(x) = 0, तब ये ऑड इवन दोनों होगा। लेकिन यहाँ पर फॉर ऑल डोमेन 0 फंक्शन नहीं है, 1 भी हो रहा है कुछ के लिए 0 हो रहा है, तब ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा और कांस्टेंट फंक्शन इवन होता है। सर सिंगल 1 जो होगा ऑड या इवन फंक्शन कहलाएगा सर? क्या बोले? जो 1 होगा, अगर 0 को हमने ऑड और इवन कहते हैं, बोथ फंक्शन कहते हैं 0 को, सपोज 1 हो तो 1 को हम कौन सा फंक्शन कहेंगे? ऑड इवन दोनों 1 कांस्टेंट हो गया ना। एक 0 सिर्फ 0 के बारे में सोचेंगे, सिर्फ 0 होगा तब ये दोनों होगा। ठीक है, और 0 को छोड़कर कोई भी कांस्टेंट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, -1 -2, तब वो हमेशा ही इवन कहलाएगा। ओके सर। ठीक है, और एक क्वेश्चन लास्ट का बना दीजिए, बाकी बन ही जाएगा। डी नंबर sin x + cos x, इसके बारे में बताइए।
fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, एक ऐसा फंक्शन होगा। नाइदर इवन नॉर ऑड। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर f माइनस एक्स जब निकालेंगे तो ये माइनस रखेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस cos x। तो हम इसको fx के इक्वल नहीं ला सकते, है ना। fx के इक्वल इसको तभी लिख पाते जब दोनों का साइन सेम होता। दोनों का अगर माइनस रहता तो माइनस कॉमन लेते और दोनों प्लस रहता तब fx में चेंज हो जाता। तो इसको हम fx के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, इसलिए नाइदर हो जाएगा, कोई चीज नहीं होगा ये। तो जितना भी ऑड और इवन का कंसेप्ट था वो हम लोग देख लिए, ठीक है। एक बार फिर से आप बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन ऑड इवन का मिले कोई भी बुक में आप बना सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है, बहुत टफ का भी क्वेश्चन होता है तो कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखे तो आप भेज सकते हैं, ठीक है। मेन इसका नियम यही है कि आप फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रखिए, क्या उसको fx के फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं? अगर चेंज कर पा रहे हैं तब वो ऑड या इवन होगा, नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो नाइदर होगा। अब चेंज करने के बाद अगर बाहर में माइनस दिख रहा है तब ऑड होगा और बाहर में अगर माइनस नहीं दिख रहा है तब इवन होगा। इसी का कंसेप्ट इतना ही ऑड इवन है। कुछ भी फंक्शन उसे हम लोग बना सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। सर ऑड इवन चेक करने का और भी तरीके हैं क्या? और भी तरीका ग्राफ से है सर, ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिखा तो डायरेक्ट इवन, ओरिजिन के सिमेट्रिक दिखा तो हम लोग ऑड बोल देंगे, दोनों में कुछ नहीं दिखा तो नाइदर होगा, ठीक है। लेकिन ग्राफ हम सभी का तो एलिमेंट्री फंक्शन का ही हम बना सकते हैं, उससे ज्यादा तो बनाएंगे टफ हो जाएगा। और sin x प्लस cos x का अगर ग्राफ बनाना पड़ेगा तो और टफ हो जाएगा। तो और कोई तरीका तो नहीं है उस तरह का। यानी सिर्फ यही है सर, एक बार माइनस एक्स पुट करना है और एक बार ग्राफ बना के। हाँ, तो ग्राफ से उतना नहीं, ग्राफ से एलिमेंट्री फंक्शन तो क्यों ग्राफ का यूज ही नहीं करना है, सिर्फ एक ही मेथड है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है इसी से बनेगा। f के अंदर माइनस एक्स रखना है, अगर उसको fx के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तब वो ऑड या इवन हो जाएगा। ऑड कब होगा? जब fx के फॉर्म में कन्वर्ट करने के पहले माइनस साइन दिखे, और माइनस अगर नहीं दिखेगा तो इवन होगा। और अगर उसको fx के फॉर्म में चेंज नहीं कर पाए तो नाइदर होगा। बस इतना ही ध्यान देना है, कोई भी फंक्शन बना देंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हमारे देश को। फंक्शन में एक कंसेप्ट पूछा जाता है, इफ fx is symmetric about the line x is equal to a, then f a minus x is equal to f a plus x। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है जिसको ध्यान में रखना है सब लोग। इसका क्वेश्चन, इसका इस कंसेप्ट का यूज कहां पर हो जाएगा ना, ठीक है, उसको देखेंगे। डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा है कि कोई फंक्शन है fx, वो एक लाइन x इज इक्वल टू a के क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए। मतलब x इज इक्वल टू a जो है ना, ये मिरर इमेज का काम करेगा fx के लिए। मान लेते हैं ग्राफ में fx ये है, y इज इक्वल टू क्या मान लिए, fx, और एक ऐसा लाइन हम लिए जो इसको दो पार्ट में अलग अलग कर देगा, यानी कि मिरर का काम करेगा। तो वो लाइन हमको ऐसा लेना पड़ेगा, और यही लाइन है x इज इक्वल टू क्या, a, ठीक है। तो बताइए
क्या ये जो लिखा हुआ रिजल्ट है ये सही है कि नहीं। तो जरा देखते हैं कि कोई भी ग्राफ y इज इक्वल टू fx अगर x इज इक्वल टू a के सिमेट्रिकल हो जाए तब क्या होता है। यहां पर x का जो वैल्यू है x इज इक्वल टू कितना है a, इससे हम आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां आगे बढ़ते हैं और इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो बताइए ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस x हो जाएगा। x यहाँ वेरिएबल के फॉर्म में लिया गया, उस चीज को आप नहीं सोचे, यहाँ तो x इज इक्वल टू a है। ठीक है, यहाँ x का वैल्यू है, ये जो x है ना वो कोई भी नंबर हो सकता है, 2 डिस्टेंस आगे, 3 डिस्टेंस, 5 डिस्टेंस, 10 डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी आप आपको सिर्फ समझें कि यहाँ से अगर x डिस्टेंस आगे हम जाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू अगर निकाला जाएगा इस पर, x का वैल्यू क्या होगा a प्लस एक्स, तो यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा बताइए, a प्लस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से अगर x डिस्टेंस इधर चले आए हम लोग, ये डिस्टेंस कितना है x। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये पॉइंट वो हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, तो इस पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा, यहाँ पर फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा f a माइनस एक्स। तो ये जो दोनों है ना, a प्लस एक्स पर जो फंक्शन का वैल्यू आया और a माइनस एक्स पर जो फंक्शन का वैल्यू आया, वो दोनों सेम ही हाइट पर है ना। तो जब दोनों सेम ही हाइट पर है तो y का वैल्यू, ये वाला जो आया मेरा y का वैल्यू, ये और ये दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं आपको कि अगर कोई लाइन हम x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दें और इस लाइन का हम मान लीजिए 2 से पास कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इस पर जितना भी हम कोऑर्डिनेट लेंगे, मान लीजिए यहाँ से हम कोऑर्डिनेट लिए a1 हो गया और ये 2 है तो ये 1 2 होगा, यहाँ से लिए तो ये क्या होगा 2 2 होगा। फिर आगे बढ़े तो बताइए 3 डिस्टेंस पर ये क्या होगा 3 2 होगा। तो y का वैल्यू सब जगह इक्वल हो रहा है कि नहीं, y का वैल्यू सब जगह इक्वल हो रहा है, तो वही y का वैल्यू ये है a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। तो जब भी कोई लाइन, तो इसीलिए बोला गया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जो y का वैल्यू आया, क्या आया y का वैल्यू, y यही तो है ना, वैल्यू फंक्शन को ही y बोलते हैं, y इक्वल टू fx होता है। तो यह a माइनस एक्स और a प्लस एक्स दोनों सेम ही हाइट पर आ जाता है, इसलिए दोनों इक्वल होगा। तो इस बात को ध्यान रखें। और एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बढ़िया पूछा गया है, क्या if fx is symmetric about, if fx is symmetric about x is equal to 2, then कौन सा सही होगा, fx is equal to fx minus 2, fx is equal to fx plus 2, fx plus 2 is equal to fx minus 2 और f2 plus x is equal to f2 minus x। बताइए चारों में कौन सा सही होगा। डी नंबर, डी नंबर ना, डी नंबर। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, जिस लाइन के वो सिमेट्रिक है वो पहले होता है, 2 है सिमेट्रिक तो 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, x प्लस 2 और x माइनस 2 नहीं, ये नहीं होगा। कौन सा सही होगा, डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये कहाँ यूज होगा, पीरियोडिक फंक्शन में पढ़ेंगे, इसके बाद क्लास होगा पीरियोडिक फंक्शन का। तो वहां पर हम लोग जब देखेंगे ना कोई सिमेट्रिक होगा किसी लाइन के, तो कैसे यूज करेंगे इस कंसेप्ट को, ये भी क्वेश्चन और पीरियोडिक फंक्शन आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, ये जो ग्राफ आप बनाए हैं वो किसका ग्राफ बनाए हैं आप पहले? कोई भी ग्राफ हम ले लिए जो हमको सबसे बेस्ट दिखने में लगे, जो इसके प्रॉपर्टी को दिखा सके हमको बढ़िया। ठीक है, वो एक ग्राफ ले लिए। तो लेकिन ये कंसेप्ट हमको नहीं समझ में आ रहा है सर, ये क्या बताना चाह रहा है ये बताना चाह रहा है ना, ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई, देखिए क्या कर रहा है, ये बोल रहा है fx एक लाइन के सिमेट्रिक है,
तो एक हम ग्राफ में जो fx लिए ना वो ऐसा ही क्यों लिए, इसके लिए क्योंकि ये सबसे सिंपल देखने में लग रहा है। आप देखेंगे तो बता दें ठीक है, ये जो लाइन है ना वो इस ग्राफ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मिरर इमेज ये है और इसका मिरर इमेज ये है, तो सिमेट्रिक जो बोल रहा है वो चीज हम दिखा दिए यहाँ पर, इसलिए ग्राफ लिए। तो अब ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर ये जो लाइन है उससे आगे कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आगे जाएंगे उतना ही डिस्टेंस पीछे चले जाएगा। कोई ग्राफ किसी लाइन के सिमेट्रिक है तो उस लाइन पर, जो लाइन है उस पर x का वैल्यू को क्या मिला ये, तो वहां से कुछ डिस्टेंस आगे जाए और जितना आगे गए उतना ही पीछे जाए, तो दोनों पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है सर, है ना, वो देखने से भी लगेगा। कोई भी ग्राफ अगर एक दूसरे के एक लाइन के सिमेट्रिक हो जाए तो यहाँ जितना हाइट पर जाएंगे, मान लीजिए 5 रहता है, x = 5 रहता है, तो 5 प्लस मान लीजिए आगे जाते 7 डिस्टेंस, ठीक है, तो 5 + 7 क्या होता है 12, तो 12 पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं 12, कितना आगे गए 5 है तो 7 आगे गए, अब 7 जब पीछे चले आएंगे 7 डिस्टेंस पीछे आएंगे तो x का वैल्यू क्या होगा -2, तो फंक्शन का वैल्यू -2 पर और फंक्शन का वैल्यू 12 पर, दोनों पर इक्वल होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है सर। चलिए, अगर कोई ग्राफ x = a लाइन के सिमेट्रिक हो जाए तो a से जितना दूरी आगे बढ़ेंगे उतना ही दूरी पीछे पर अगर फंक्शन का वैल्यू निकाला जाए तो दोनों इक्वल होगा। a से x डिस्टेंस आगे गए तो फंक्शन का वैल्यू है a + x, a से x डिस्टेंस पीछे गए फंक्शन का वैल्यू a - x, तो दोनों इक्वल होगा, यही कह रहा है सिमेट्रिक का कंडीशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। सर जी ये ऑड फंक्शन फिर हो गया या इवन फंक्शन फिर बोलेंगे? ये तो वाई एक्सिस का हो गया पर सिमेट्रिक, तो इसको फिर हम लोग इवन बोलेंगे सर। ये तो y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, x = a के सिमेट्रिक हुए ना सर, तो वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। y के पैरेलल नहीं ना, y एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए, डायरेक्ट ये इसके सिमेट्रिक होना चाहिए, इसके आगे वाले लाइन के सिमेट्रिक होगा तब उसको ऑर्डर इवन का कांसेप्ट तो नहीं लगा सकते। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर इवन कब होगा, इवन कब होगा जब नहीं, इवन का y एक्सिस के सिमेट्रिक हो, और दूसरा कुछ भी नहीं सोच सकते इसमें। चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, पीरियोडिक फंक्शन।